जिसे त्रिवेणी सदन का नाम दिया गया है। पास ही यहाँ पर एक और मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बनी हुई है। ये रहा सामने की तरफ वो पुल, इसके सामने ही श्री राम जन्मभूमि का रास्ता दिया गया है। करेंगी पवन सिन्हा जी से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बोर्ड भी खड़ी है। चलिए हम चलते हैं। देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब वो रहा एक रामायण कालीन दृश्य का है। आप सब यहाँ से देख सकते हैं उस द्वार को, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अयोध्या ब्रदर्स व्लॉग में। और आज हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं राम की पैड़ी पर घूमने के लिए। जी हाँ, मकर संक्रांति का त्यौहार निकट आ रहा है और इस समय राम की नगरी यानी अयोध्या में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत कोई ना कोई कार्यक्रम वहाँ पर चलता रहता है। तो अभी हम जा रहे हैं राम की पैड़ी को देखने के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो हम डोमिनोज के पास बनी हुई नई बिल्डिंग के पास पहुँच चुके हैं, जिसे त्रिवेणी सदन का नाम दिया गया है। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट और पार्किंग जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसको देखते हुए हम बढ़ चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं और पहुँच गए हैं हम इस समय ITI के आगे। यहाँ से ही मेन अयोध्या की शुरुआत होती है। ये रहा अयोध्या के सामने बना हुआ पुल और सामने ही उसके पास है अयोध्या का स्वागत द्वार। ये रहा अयोध्या का स्वागत द्वार और यहाँ पर बनी है श्री राम की पैड़ी की चित्र। स्वागत द्वार को पार करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम रानोपाली क्रॉसिंग के आगे आ चुके हैं। वहाँ सामने की तरफ भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पर क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस बारे में अभी हमें कोई खबर नहीं है, क्योंकि अयोध्या में बहुत सी परियोजनाओं के द्वारा कोई ना कोई कार्य हो ही रहा है। अब हम साकेत महाविद्यालय के पास पहुंच चुके हैं। शाम का समय है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रखी है। इसके साथ हम आगे बढ़ गए हैं, जहाँ से मोहब्बरा बाजार का पुल चढ़ा हुआ है। इसके पास ही यहाँ पर एक और मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें भी आपको पार्किंग, रेस्टोरेंट और आदि सुविधाएं दी जाएंगी। और इस पर श्री राम के रामायण कालीन चित्र भी बने हुए हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ये रहा सामने की तरफ वो पुल और यहाँ मेन चौराहे पे जो लाइट दी गई है उसमें बटरफ्लाई की डिज़ाइन बनी हुई है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। तो इस सुंदर बिल्डिंग की डिज़ाइन को और इस पे बने चित्रों को निहारते हुए हम बढ़ चलते हैं आगे की तरफ। ये रहा राम जन्मभूमि के अधीन तीर्थ क्षेत्र का एक हिस्सा। आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि आप जैसे ही रोड थोड़ी दूर पार करते हैं, यहाँ के खंभों की डिज़ाइनें भी बदल जाती हैं। हर रोड पर एक अलग प्रकार का खंभा लगाया गया है लाइट के लिए, जिसकी डिज़ाइन अलग है। और यहाँ पे ये रहा सुप्रसिद्ध बिरला मंदिर, जिसके सामने ही श्री राम जन्मभूमि का रास्ता दिया गया है, जहाँ से जाकर आप श्री राम लला के दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के पास इन खंभों का निर्माण किया जा रहा है, जो गेट बनाने के कार्य में आएंगे, जिसे बन जाने पर और भी सुंदर तरीके से सजाया जाएगा। और भगवा भूमि में भगवा झंडे ही ना बिके, ये तो कैसी बात हुई। यहाँ देखिए ये सब भगवा झंडे बिक रहे हैं, जिस पे श्री राम और हनुमान जी के चित्र बने हुए हैं। अयोध्या की सुंदरता यहाँ की बिल्डिंगें बहुत अच्छी तरीके से बनाती हैं, क्योंकि ये सब एक रंग और एक डिज़ाइन की हैं, जो पूरे राम पथ को और सुंदर बनाती हैं। इस पूरी रास्ते को श्री राम का नाम दिया गया है, जिसे राम पथ के नाम से भी जाना जाता है। और इसको देखते हुए हम बढ़ चलते हैं आगे की तरफ। अब हम तुलसी उद्यान के पास पहुंच चुके हैं, जो महाकवि तुलसीदास जी को समर्पित है, जो श्री राम के अनन्य भक्तों में आते हैं। श्री रामचरित के मानस के रचयिता श्री तुलसीदास जी को देखते हुए हम बढ़ चलते हैं आगे की तरफ। ये रहा यहाँ का शेल्टर। यहाँ के जो शेल्टर बनाए गए हैं बैठने के लिए, उस पे भी श्री राम और हनुमान जी के चित्र बनाए गए हैं। और अब हम पहुँच गए हैं श्री राम की पैड़ी के पास और हम पीछे की तरफ से यहाँ पर एंट्री लेंगे। अब हम श्री राम की पैड़ी के पास पहुंच चुके हैं। ये रहे हमारे मित्रगण। श्री राम की पैड़ी शाम के समय और भी सुंदर और भव्य और ये रही हमारी प्यारी राम की पैड़ी। वो जो पर्दा लटका हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पर लेजर शो के माध्यम से उस पर रामायण कालीन दृश्यों को दिखाया जाता है। और हम यहाँ पे बने हुए प्रांगण में टहल रहे हैं। यहाँ पर शाम के समय काफ़ी भीड़ होती है, बाहर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और वहाँ पर कुछ कार्यक्रम हो रहा है। अब क्या हो रहा है इसकी खबर तो हमें यहाँ से नहीं है, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि वहाँ पर हो क्या। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें
दिल्ली के प्रोफेसर पवन सिन्हा जी और राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए हुए हैं, जो श्री राम के जीवन से बच्चों को सीख प्रदान करेंगे। पवन जी, मैं चाहूंगी आप मंच पर आएं और साथ ही साथ डॉक्टर सुधीर प्रकाश श्रीवास्तव जो कि प्रोफेसर हैं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के। अब जो हमारे गेस्ट हैं वो स्टेज पर आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्या उनकी जर्नी रही, और स्वागत करिए, जोरदार तालियां एक बार हो जाए प्रभु श्री राम की नगरी राम की बेड़ी से। आचार्य जी प्लीज और देखिए, क्योंकि राम की नगरी में हम मौजूद हैं और बस 10 से 11 दिन का इंतजार, राम आने वाले हैं। तो थोड़ा सा कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए और इनकी बातें सुनने के बाद हम बढ़ चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर भी टेंट बना हुआ है और वो रही कुछ बसें और वैनिटी वैन जो यहाँ पे खड़े न्यूज़ वालों और यहाँ पे आए हुए मेहमानों की हैं। इस तरह भी स्टेज बना हुआ है, क्या पता शाम को यहाँ पर कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। राम की पैड़ी इतनी बड़ी है कि आप यहाँ पर घूमते घूमते थक जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो आप शाम के समय या सुबह के टाइम आए, क्योंकि इस समय यहाँ का दृश्य बहुत मनोरम रहता है। ये रहा आई लव अयोध्या का एक टैगलाइन जिस पे लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं। अब हम बढ़ चलते हैं सरयू माता की तरफ। जी हाँ, अब हम सरयू नदी के घाट पर आ चुके हैं। यहाँ पर बोटिंग की सुविधा भी हैगी, आप यहाँ पर आके बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बोट भी खड़ी है। चलिए हम चलते हैं इस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के। इस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे हम आ गए हैं इस नाव को देखने के लिए। देखिए इस नाव पे कितने लोग चढ़े हुए हैं, कितने लोग इस पे मस्ती कर रहे हैं और कुछ लोग इस पे फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं। ये रहा सरयू का पानी। अब इसको देखते हुए हम बढ़ चलते हैं आगे की तरफ। शाम के समय सरयू नदी के किनारे का सुंदर दृश्य आप सब देखिए। शाम के समय ये दृश्य और भी सुंदर लगता है। अभी कुछ देर में रात हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर सरयू आरती का कार्यक्रम भी शुरू होगा। अगर आप सरयू आरती का वीडियो हमारे द्वारा देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका भी वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे। और वहाँ पर कुछ टेंट सिटी जैसा नज़र आ रहा है, क्या पता यहीं पे टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा हो। इसकी तो खैर कभी हमें खबर कोई नहीं मिली है, लेकिन यहाँ से ही उस दृश्य को देखते हुए हम बढ़ चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ की दीवारों पे श्री राम के वचनों को लिखा गया है और हम यहाँ टहलते हुए और इसकी सुंदरता को निहारते हुए निकल आए हैं बाहर की तरफ। और ये रहा यहाँ का सुप्रसिद्ध लता चौक, जिस पे इतनी बड़ी सी वीड़ा रखी हुई है जिसके साथ लोग फोटो खींच रहे हैं। अब हम आए तो अंदर की तरफ से थे, लेकिन हम जाएंगे बाईपास के मार्ग की तरफ से। ये रहे यहाँ के सूर्य स्तंभ, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब वो रहा एक रामायण कालीन दृश्य। इसके साथ हम आगे बढ़ चलते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी और हमें रात होने से पहले घर पहुंचना है। ये देखिए यहाँ के रंग बिरंगे पिलरों को, इसके ऊपर से ट्रेन जाती है और इसे पेंटिंग करके और सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ये एक और रामायण कालीन दृश्य जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। आगे बढ़ते हुए हमें फिर से सूर्य स्तंभ मिला और यहाँ पर एक धनुष द्वार बना हुआ है जो धनुष की आकृति का है। आप सब यहाँ से देख सकते हैं उस द्वार को, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और इस धनुष द्वार को देखते हुए हम मुड़ जाते हैं अपने मार्ग की तरफ। और यहाँ रास्ते में हमें दिखते हैं सूर्य भगवान की एक बहुत सी बड़ी तस्वीर, सुंदर सी, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बन जाए तो और पूरी तरीके से अच्छा लगे ये। फिर हम निकल आते हैं घर की तरफ। आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें राम की नगरी के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।